हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज भी हम पोस्ट गुप्ता पीरियड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें जितने भी शासक थे, जैसे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार हो गया था भाई, राठौर वंश है भाई, चंदेल वंश है, चौहान वंश है, जितने भी और वंश रह गए थे उत्तर भारत के, वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, थर्ड पार्ट, जिसमें हम दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले गुजर प्रतिहार से स्टार्ट कर रहे हैं। जो गुजर प्रतिहार है, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इनकी उत्पत्ति भाई गुजरात से हुई है। ठीक है, कहाँ से? गुजरात से, और दक्षिण पश्चिम राजस्थान से, मतलब साउथ वेस्ट राजस्थान से। ठीक है, और इसको बोला जाता है भाई, एक जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें हमें प्राप्त मिला है कि भाई ये अपने आप को ये मानते थे कि भाई ये जो भगवान श्री राम जी है, उनके जो छोटे भाई कौन, लक्ष्मण जी के वंशज है। किसके हैं? लक्ष्मण के वंशज है भाई ये। ठीक है, ठीक है, किसके हैं भाई? लक्ष्मण के वंशज है भाई ये। तो मैंने भाई गुजर प्रतिहार के नोट्स नहीं बनाए थे भाई, पीडीएफ नहीं थी, तो मैं अब खुद लिख रहा हूँ, साथ में लिख लेना भाई। कौन थे भाई? गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहार का संस्थापक कौन था भाई? ठीक है, कौन संस्थापक था? उसका संस्थापक था भाई हरिश्चंद्र। कौन था जी? हरिश्चंद्र। ठीक है, बट जो इसका वास्तविक संस्थापक बोलते हैं वो है जी नाग भट्ट प्रथम। कौन है जी? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम को एक उपाधि मिली है, उसको बोला जाता है अरबों का नाश करने वाला। किसको भाई? अरबों को नाश करने वाला। ठीक है, नाश करने वाला। और भाई जो इसका काल था, जो इसका टाइम था, वो 730 से 756 तक रहा भाई ये। ठीक है, देन उसके बाद जो शासक आता है वो है जी वत्सराज। कौन है जी? वत्सराज। ये रियलिटी में बहुत, मतलब शक्तिशाली प्रतापी शासक होता है भाई ये। और इसका शासनकाल 775 से लेके 800 तक चलता है भाई इसका। और ये जब त्रिपक्षीय संघर्ष चला हुआ था, ठीक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था किस किस के बीच? जो पाल शासक थे, राष्ट्रकूट थे, और गुजर प्रतिहार थे। तो इसने जो पाल शासक था, धर्मपाल को पराजित किया था। किसको पराजित किया था भाई? धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, और जो एक राष्ट्रकूट था जिसका नाम क्या था? ध्रुव था। ध्रुव से ये खुद पराजित हो गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट जो शासक था, क्या नाम था भाई राष्ट्रकूट का? भाई ध्रुव। इससे ये पराजित हो गया था, ध्रुव से पराजित हो गया था। तो एक साइड तो इसने, जो पाल शासक था धर्मपाल, उस पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी, और जो राष्ट्रकूट का जो शासक था ध्रुव, उससे ये पराजित हो गया था। ठीक है, तो रियलिटी में ये अच्छा शासक था। अम, और इसके बाद जो इसका पुत्र आया, उसका नाम था जी नागभट्ट द्वितीय। वो भी एक अयोग्य शासक था। उसके बाद जो आया, उसका पुत्र था भाई नागभट्ट द्वितीय का रामभद्र। वो भी एक अयोग्य शासक साबित हुआ। देन उसके बाद जो आता है वो है महिरभोज। कौन है जी? महिरभोज। तो महिरभोज भाई सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है भाई। ठीक है, किसका? गुज्जर प्रतिहार का महिरभोज, जिसका शासनकाल 836 से 885 तक है भाई। ठीक है, तो ये भाई जीत तो पाया नहीं था ना देवपाल से। ठीक है, किस किसने हराया था महिरभोज को? महिरभोज को सबसे पहले जो पाल शासक था देवपाल। ठीक है, देवपाल व
ध्रुव ने किसको, ध्रुव ने पराजित किया था भाई। ठीक है, पराजित किया था। देवपाल कौन था, पाल शासक था। और ध्रुव कौन था, ये भाई राष्ट्रकूट शासक था। और इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था भाई। और ये बड़ा लंबे समय तक भाई चलता रहा त्रिपक्षीय जो संघर्ष था। देन उसके बाद भाई जो महिरभोज थे वो विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे भाई, विष्णु के उपासक थे। ठीक है, कैसे पता चला भाई ये विष्णु के उपासक थे, क्योंकि हमें जो इसकी उपाधि है, इसने कौन कौन सी उपाधि ली थी, सबसे पहले थी आदिवराह। कौन सी है भाई, आदिवराह और प्रभास। ठीक है, आदिवराह और प्रभास, ये इसने उपाधि ली थी भाई। ठीक है, और जो इसका अभिलेख है वो है जी ग्वालियर अभिलेख। कौन सा है जी, कौन सा रिलेट करता है इससे, ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख भाई। ठीक है भाई, कर लो याद भाई ये। देन उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आता है भाई, वो आता है जी महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम भाई ये भी भाई बड़ा रियलिटी में, मतलब जो महेंद्रपाल है और महिपाल प्रथम है, ये दोनों बहुत अच्छे शासक होते हैं। जैसे वत्सराज था ना, उनसे भी अच्छे शासक होते हैं। तो कौन आता भाई, महेंद्रपाल प्रथम आता है, महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है भाई, इसका शासनकाल कब से कब तक है भाई, 885 से लेके 910 तक है भाई। ठीक है, ये भाई जो राष्ट्रकूट था ना भाई, कौन, इंद्र तृतीय, ये हरा देते हैं। किसको भाई, इंद्र तृतीय को हरा देते हैं भाई, जो कि राष्ट्रकूट का भाई शासक था। ठीक है, कौन सा था भाई, ये राष्ट्रकूट शासक था, इसको हरा देते हैं भाई, इंद्र तृतीय को पराजित कर देते हैं। और भाई इसके जो दरबार में है ना भाई, इसके दरबार में राजशेखर रहता था। ठीक है, कौन रहता था, राजशेखर रहता था। और राजशेखर रियलिटी में इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा लेखक था, कि हर कोई चाहेगा कि ये मेरे दरबार में रहे। ठीक है, तो कौन रहा था भाई, राजशेखर रहा था इसके दरबार में। जो राजशेखर ने भाई जो ग्रंथ लिखे हैं, सबसे पहले कौन सा है जी, लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है जी काव्य मीमांसा। कौन सी है जी, काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा होगी भाई। बाल रामायण। कौन सी है भाई, बाल रामायण। ठीक है, बाल भारत। कौन सी होगी भाई अगली, बाल भारत। ठीक है, फिर भाई आ गई कपूर मंजरी। कौन सी भाई, कर्पूर मंजरी। देन उसके बाद है भाई भुवन कोश। कौन सी है भाई, भुवन कोश और हरविलास। फिर कौन सी है भाई, हरविलास। ये इसने बुक लिखी थी, ग्रंथ है। और ये हर जो भुवन कोश है और हरविलास है, ये तो बहुत से एग्जाम्स में मैंने देखा है। तो जितनी भी ये बुक है, जैसे कपूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, भुवन कोश है, हरविलास है, ये इंपॉर्टेंट्स बुक है, इनको आप याद रखोगे। देन उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो है भाई महिपाल प्रथम। कौन है भाई, महिपाल प्रथम। ठीक है, कौन है भाई, महिपाल प्रथम। इसका शासनकाल है भाई 912 से लेके 944 तक भाई। ठीक है, तो जो इसके भाई जो शासनकाल था, इसके शासनकाल में बगदाद से एक निवासी आया था, फॉरेनर ट्रेवलर था, जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था भाई, विदेशी यात्री आया था भाई इसके में, विदेशी यात्री था, जिसका नाम क्या था भाई, अल मसूदी। बस ये याद रखना, क्योंकि पूछ लेते ना भाई कि किसके काल में कौन सा ट्रेवलर आया, तो इम्पोर्टेंट है।
अलमुसदी आया था, बस इतना ही याद याद रखोगे। और जो राजशेखर था, राजशेखर इसका भी दरबारी कवि था। ठीक है, लिख देता हूँ। जो राजशेखर था, महिपाल प्रथम का भी दरबारी कवि था। महिपाल प्रथम का भी दरबारी कवि था। ठीक है। देन उसके बाद भाई, इसके बाद लाइन टू लाइन इतने अयोग्य शासक आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। जैसे इनका जो उदय इतने शक्तिशाली राज्य के साथ हुआ था, और पतन आप देखोगे कितना बुरी तरह इनका पतन हुआ था। सबसे पहले भाई जो 1018 में, कब भाई, 1018 में इम्पोर्टेंट है। 1018 में जो इसका शासनकाल था भाई, किसका, गुजर प्रतिहार का। इसमें एक राजा होते हैं जिसका नाम है राज्यपाल। क्या भाई, राज्यपाल यहाँ के शासक थे। राज्यपाल शासक भाई गजनवी इसको हरा देते हैं। कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किसको हरा देते हैं भाई, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट ईयर 1019 में जिसका पुत्र होता है राज्यपाल का, क्या नाम है भाई, त्रिलोचन। क्या नाम है, त्रिलोचन भाई। जो त्रिलोचन पाल को भी भाई कौन हरा देता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल को भी हरा देते हैं। ठीक है, त्रिलोचन पाल को भी हरा देते हैं। देन इसी के साथ भाई जो गुजर प्रतिहार था उसका अंत हो जाता है। ठीक है। और देखो, एक इतना समृद्ध शक्तिशाली, जिसमें वत्सराज, महिरभोज, ठीक है, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, इतने प्रतापी राजा हुए, और अंत में आते आते इनका पतन का कारण इतने कमजोर, जो कि ये राजवंश रहे, शासक रहे। ठीक है। बैक टू बैक जब महमूद गजनवी 1018 में आता है तो राज्यपाल को पराजित कर देता है। 1019 में आता है तो उसके बेटे त्रिलोचन पाल को पराजित कर देता है। मतलब सिस्टम कुछ भाई इनका अच्छा नहीं था। देन उसके बाद जो आते हैं भाई, ये आते हैं भाई गढ़वाल के। ठीक है, गढ़वाल के जो राठौर वंश है वो आते हैं। और ये कहाँ से हैं, ये भाई मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ से ये इनका निवास है। ठीक है, कहाँ से है भाई, विंध्याचल पर्वत से इनका निवास है। तो आप ये देख लोगे एक बार। ठीक है भाई। और ये जो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद भाई कन्नौज और बनारस में गढ़वाल शासन का स्थापित हुआ। ठीक है। तो गढ़वाल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम राठौर वंश भी बोलते हैं। राठौर वंश की नींव सबसे पहले किसने रखी, उसका नाम था भाई चंद्रदेव। चंद्रदेव ने नींव रखी भाई। ठीक है, किसने रखी भाई, चंद्रदेव ने भाई राठौर वंश की नींव रखी थी। ठीक है, राठौर वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये आप याद रखोगे। मतलब संस्थापक और राजधानी तो आपको याद ही करनी है। ठीक है। जो मतलब ये बोलते हैं कि जो इसका पिता थे चंद्रदेव के, वो कलचुरी के अधीन थे भाई। ठीक है। तो जो चंद्रदेव था इसने ही स्वतंत्रता करवा के एक अपना राज्य बनाया था। ठीक है। और जो गढ़वाल है या फिर राठौर वंश की नींव रखी थी। ठीक है। देन उसके बाद भाई आते हैं जी मदनपाल। कौन है जी, मदनपाल। मदनपाल भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी दुर्लभ शासक है। जो दुर्लभ शासक है हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अंडरलाइन करवा दूंगा जो सा हमें पढ़ना है, जो सी लाइन है भाई। और उसके बाद आते हैं भाई गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र भाई रियलिटी में यहाँ के सबसे शक्तिशाली है भाई। मतलब जो राठौर वंश है सबसे शक्तिशाली है। और ना ये मतलब ज़्यादातर ना शांति में, ना युद्ध करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जितने भी देखो बौद्ध धर्म के जितने भी डिसिपल्स होते हैं या फिर अनुयायी होते हैं, वो सब शांति का ये देखते हैं कि हाँ हर जगह शांति हो, किसी भी कारणवश युद्ध ना हो। तो ये मतलब शांति का ही प्रतीक थे।
और सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक भी थे भाई ये। ठीक है। और ये मानते थे कि भाई ये विष्णु का अवतार है, शिव जी द्वारा भेजे गए हैं। और इसने अपने आप को एक नाम दिया था जो कि बड़ा अजीबोगरीब नाम है। आप सुन के, जैसे इसका नाम था विविध विद्या, क्या जी, विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है, कितना बड़ा नाम भाई, कि विविध विद्या विचार वाचस्पति, इसने अपने आप को बोला था। ठीक है। और इसके भाई दरबार में लक्ष्मीधर रहते थे, जिसने कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की। जितनी भी मैं ग्रंथ लिखवाऊंगा, बुक्स लिखवाऊंगा, आपको याद करनी पड़ेगी। जिससे कृत्य जो कल्प है, कृत्य कल्पतरु की रचना किसने की भाई, लक्ष्मीधर ने की थी। ठीक है, ये पूछ लेते हैं भाई बुक्स, और यहीं से बुक्स आती है भाई, और कहीं से बुक नहीं आती भाई। देन उसके बाद जो ये थे, किसके थे ये, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, किसके थे भाई, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और जितना भी था ये शांति में बिलीव करते थे। ठीक है। देन उसके बाद भाई हम ये भी नहीं करेंगे, विजय चंद्रा भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जी जयचंद्र। जयचंद्र इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई क्योंकि जयचंद्र आज के दिन कोई भी धोखा देता है, चीट करता है, तो उसको सबसे पहले किस नाम से बुलाते हैं, जयचंद्र के नाम से बुलाते हैं। तो देखो ये इतिहास की बात है, इतिहास की बात मतभेद का भी एक कारण है। क्योंकि अगर देखो भाई आप किसी की बेटी को अपहरण करोगे या फिर कुछ भी करोगे, किडनैप करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो आपके गले में माला तो डालेगा नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतभेद तो होंगे ही भाई। अब जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी भाई। ठीक है, तो मदद नहीं की थी भाई, तो इसके करके तो ये बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी का आ, फिर भाई इसका शासनकाल हो गया भाई यहाँ पे भारत में। ठीक है, और इसी से नींव रखी गई भाई। ठीक है, क्योंकि जो गजनवी था, गजनवी तो मध्य एशिया में अपना विस्तार करना चाहता था, और उसको धन की जरूरत थी। तो धन कहाँ से मिलेगा, इंडिया से मिलेगा। ठीक है, तो वो धन लेके चला जाता था। तो मोहम्मद गौरी क्या हुआ भाई, मोहम्मद गौरी ने जो अपना एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भाई परमानेंट यहीं रख लिया। तो क्या होता भाई, ये बोला जाता है कि अगर 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार देते, तो शायद इतना बड़ा नहीं होता भाई कुछ भी। तो मध्यकाल का कुछ इतिहास कुछ और ही होता भाई। देन एक बात और है भाई, जो 1178 में जब भीम द्वितीय ने भाई इसको भी मारा था। ठीक है, तो भीम द्वितीय से भी लड़ाई हुई थी फिर मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी तब भी हारा था। ठीक है, बट उसमें एक आश्चर्य की बात है कि उसके बाद ना 1178 के बाद ये आता है 1191 में, करीबन करीबन 10-12 साल बाद। अगर पृथ्वीराज चौहान इसको मार देता है 1191 में, तो रियलिटी कुछ और होता। बट 1192 में जब जयचंद इसका सहायता नहीं करता भाई पृथ्वीराज चौहान की, तो इसको ये बोला जाता है कि भाई ये धोखेबाज है। ठीक है, तो सबकी भाई अपनी अलग अलग राय है। तो जयचंद भाई किस किस के बीच में शत्रुता है भाई, पृथ्वीराज चौहान में और जयचंद में। पृथ्वीराज चौहान इनमें भाई जो क्यों मतभेद हुए, क्योंकि इसकी बेटी जो संयुक्ता थी उसका अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, देन उसके बाद जो ये दो बुक हैं, एक तो है जी पुरुष परीक्षा, कौन सी है, पुरुष परीक्षा। ठीक है, जो कि किसने लिखी थी भी, विद्यापति ने लिखी थी। ठीक है, और एक बुक है भाई, कौन सी है भाई, रंभा मंजरी। कौन सी है भाई, रंभ मंजरी, जो किसने लिखी थी, रंभ मंजरी लिखी थी भाई न्यायचंद्र ने, न्यायचंद्र ने। इस दोनों बुकों में ये बताया भाई कि जो जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बहुत बार हराया भाई, एक बार नहीं बहुत बार हराया है। ठीक है, और इससे पहले किस किसने हराया था, तो इससे पहले भाई हराया था एक तो भीम द्वितीय ने और पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, फिर भी देखो वो बार बार आक्रमण करता रहा, और भारत में भाई स्थायित्व तो कर गया भाई धीरे धीरे करके आके। ठीक है, देन उसके बाद जो 1194 में
चंदावर का युद्ध होता है, कौन सा भाई? चंदावर का युद्ध होता है, उसमें भाई इसको मार देता है मोहम्मद गोरी, किसको? जयचंद को मार देता है, और इसी के साथ भाई ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई अब वंश स्टार्ट हो जाता है, चौहान वंश। चौहान वंश की जो नींव रखी थी 7वीं सदी में, किसने रखी थी? वसुदेव ने। किसने रखी थी भाई? वासुदेव ने। ठीक है, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा थे वो था भाई अजयराज। अजयराज चौहान वंश का शासक बना भाई। ठीक है, और ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है, क्या था भाई? इसके बाद कौन आया भाई? अजयराज। कौन आया? अजयराज आया भाई, और ये किसका पुत्र था? पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था भाई ये। ठीक है, और इसने ही अजमेर, जो अजमेर भाई शहर है, अजमेर शहर बसाने का काम किया था। ठीक है, और अजमेर को ही राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये 2-3 बात अजयराज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम करेंगे। देन उसके बाद भाई अर्णोराज आया। अर्णोराज भी मतलब एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, तो इतना इतना हम नहीं करेंगे जैसे अर्णोराज का। उसके बाद हम करेंगे विग्रहराज का। ठीक है, तो मैं उस पर भी मार्क कर देता हूँ इम्पोर्टेंट वाले पे, ये आपको करना है भाई। ठीक है, याद करना है क्योंकि पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चंस पेपर में। देन उसके बाद आजा जी विग्रहराज, जिसको हम विशलदेव भी बोलते हैं। ठीक है, विशलदेव भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही बड़े कवि थे। ठीक है, इसने एक संस्कृत नाटक की रचना की थी जिसका नाम था हरिकेल। क्या नाम था भाई? हरिकेल। संस्कृत नाटक कौन सा था भाई? संस्कृत नाटक कौन सा था भाई? उसका नाम था हरिकेल। ठीक है, और हरिकेल है ना, जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, कहाँ पे? अजमेर में। क्या है जी? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि किसने बनवाया था? ये बनवाया था भाई कुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो जो हरिकेल है भाई, हरिकेल की पूरी जो रचना है वो मस्जिद पर की जो दीवार है उस पर लिखी हुई है। ठीक है, किसकी दीवार पर लिखी हुई है अभी? मस्जिद की दीवार पर लिखी हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता भाई, और ये याद रखोगे आप भाई। ठीक है, इसने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और विशलदेव के सम्मान में जो एक ग्रंथ था, क्या था भाई? ललित विग्रहराज। किसने की थी भाई? ये सोमदेव ने की थी भाई। ठीक है, विशलदेव के सम्मान में कौन सी? ललित विग्रहराज की रचना की थी। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई पृथ्वी 2 आता है। पृथ्वी 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट पृथ्वी 3 है। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आया हुआ है कि मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज 1 हुआ था, पृथ्वीराज 2 हुआ था, या पृथ्वीराज 3 हुआ था। तो गजनवी और मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज 3 है भाई। इसको भाई राय पिथौरा भी कहा जाता था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता था, और चौहान वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और शक्तिशाली शासक भी था भाई। ठीक है, इस इन्होंने अजमेर तक तो इनका विस्तार था ही, इन्होंने दिल्ली तक भी ले आया था। कौन भाई? कौन ले आया था भाई? पृथ्वीराज ले आया था भाई। ठीक है, और भाई इसने जो चंदेल शासक था, क्या नाम था जी? परमदेव को पराजित किया था। और जो यहाँ ये कहाँ के थे? गुजरात इसके, सॉरी, मध्य प्रदेश के थे, और अल्लाह और उदल को मार डाला था। बहुत अच्छी कहानी है अल्लाह और उदल की, हम किसी दिन पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। और भाई इसने जो चालुक्य शासक भीमद्वितीय है उसको भी पराजित किया था। किसको? भीमद्वितीय को। भीमद्वितीय ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। देन 1191 में तैन का फर्स्ट युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजित होती है, और 1192 में तैन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान का इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। ठीक है भाई। देन उसके बाद आते हैं भाई जिजाक भुक्ति का चंदेल वंश। ठीक है, कौन सा गया भाई? चंदेल वंश। तो जो जिजाक भुक्ति है वो बुंदेलखंड में है। ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ पे है भाई? बुंदेलखंड भाई आप बताओगे कहाँ पे है? हमने तो कर लिया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का ये एरिया है। ठीक है, बुंदेलखंड की लाइफ लाइन कौन सी रिवर को बोलते हैं?
चंबल रिवर को बोलते हैं ना, आप याद करो कौन सी रिवर को बोलते हैं, बुंदेलखंड की लाइफलाइन। तो बुंदेलखंड के चंदेल शासक थे भाई, जिसकी भाई स्थापना की थी ननूक ने। किसने? ननूक ने स्थापना की थी भाई, ठीक है। और राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। राजधानी कौन सी थी? खजुराहो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो नाम है जिजाक भुक्ति, वो कैसे पड़ा? जो ननूक का जो पोता था, मतलब पुत्र का पुत्र, उसका नाम था भाई जोजा। इसके नाम पर जिजाक भुक्ति नाम पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे राजा थे हर्ष। हर्ष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे, ठीक है। मतलब हर्ष सबसे पहले किसका सामंत था? सामंत था प्रतिहारों का, मतलब प्रतिहारों के अधीन था हर्ष। फिर इसने स्वतंत्र हो गया था भाई, ठीक है। जब लगा कि गुप्त साम्राज्य इतना अब शक्तिशाली नहीं है, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और इसने जो उपाधि ली थी वो थी परम भट्टारक। कौन सी उपाधि थी भाई? परम भट्टारक, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो आते हैं वो है जी यशोवर्मन। यशोवर्मन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने खजुराहो में जो विष्णुदेव का चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया भाई, खजुराहो में प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है चतुर्भुज, वो किसने बनवाया था? वो था यशोवर्मन ने भाई, ठीक है। देन उसके बाद है जी धंगदेव। धंगदेव आता भाई, और ये अपनी राजधानी कहाँ ले ले जाता भाई? कलिंजर में ले जाता है। और ये प्रतिहारों से मतलब पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। और मतलब ये मानते हैं कि ये भी भाई इस जो वंश का सबसे अच्छा शासक था। और इसने जो अपनी भाई जो के नाम लिया, अगर भाई इसने जो उपाधियाँ ली थी वो कौन कौन सी ली थी भाई? एक तो क्लिंजर राजधानी बनाई थी, और सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी, उसने क्या क्या ली थी भाई? उसने ली थी भाई प्रभास। कौन सी थी? प्रभास थी भाई उपाधि, ठीक है, ये याद रखना प्रभास भाई। देन उसके बाद भाई जो आता है गंडवंश, ठीक है, विद्याधर। तो जो विद्याधर है वो लास्ट शासक होता है, ठीक है, किसका? जो चंदेल वंश का। देन उसके बाद जो आते हैं मालवा के परमार। कौन है जी? परमार वंश स्टार्ट हो जाता भाई, ठीक है। परमार जो परमार वंश है, परमार वंश की नींव कौन डालता है? वो है भाई कृष्णराज, ठीक है। संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक है भाई कृष्णराज। कौन है भाई? कृष्णराज, ठीक है, या फिर उपेंद्र, ठीक है भाई। कौन कौन है? कृष्णराज या उपेंद्र। जो इनकी भाई राजधानी थी वो उज्जैन है, और बाद में कौन सी होगी थी? धारा, ठीक है। ये भी प्रतिहारों के सामंत थे। मतलब देख लो कि प्रतिहारों ने कितना विजय प्राप्त किया था, बट लास्ट में आके जैसे राज्यपाल त्रिलोचन इतने मतलब अयोग्य शासक थे कि इसने मतलब पतन होना जायज था उनका भाई, ठीक है। देन भाई उसके बाद बहुत से भाई ये है भाई रूलर्स, ठीक है। देन इसमें जो रूलर्स था भाई सबसे इम्पोर्टेंट था हर्ष, जिसको हम सीक द्वितीय बोलते हैं। सीक द्वितीय क्या बोलते हैं भाई? हर्ष को सीक द्वितीय। तो इसने भाई राष्ट्रकूट शासक जो खटिग्गा था, कौन था भाई? खोटिग, उसको नर्मदा नदी पर परास्त किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रकूट के जो शासक है इतनी जल्दी हारा नहीं करते भाई वो किसी से, बट इसने हराए थे भाई, ठीक है। और ये बोलते हैं कि होणों की जो होणों के जितने भी राजकुमार थे इसने मारे थे, और होणों की राजकुमारियों को विधवा किया था, और फिर उनसे विवाह किया था। देन उसके बाद आते हैं भाई वाकपति मुझ, सबसे इंपॉर्टेंट है वाकपति मुझ। वाकपति मुझ भाई मतलब इसके आने के बाद ही जितना भी है परमारों का जो राज्य है वो उत्कर्ष पे चला गया, मतलब बढ़ने लगा भाई। इसने भाई सबसे पहले ये कला और साहित्य के मतलब रियलिटी में संरक्षक थे भाई ये। और इसने जो धारा डिस्ट्रिक्ट थी अभी, उसमें मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था भाई। किसमें? मुंज सागर का। इसने जो उपाधियाँ ली है, कौन कौन सी उपाधि है भाई? श्री वल्लभ, कौन सी है? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, ठीक है। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष, ये 3 उपाधियाँ इसने प्राप्त की है भाई, ठीक है। तो देन उसके बाद भाई जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है जी राजा भोज।
राजा भोज भी यहाँ के यशस्वी राजा होते हैं। और इन्होंने जो एक पदवी धारण की थी, वो पदवी थी भाई नव विक्रमादित्य। कौन सी थी भाई? नव, ये नव साहस नहीं है भाई, कौन सी थी? नव विक्रमादित्य। ठीक है, ये उपाधि ने प्राप्त की थी भाई। ठीक है, इसने दारा को ही राजधानी बनाया था और तुर्क को इसने पराजित किया था। ठीक है, और इसने जो 1008 में जो जिसने मोहम्मद गजनवी ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? आनंदपाल के खिलाफ युद्ध किया था और इसने आनंदपाल की सहायता की थी। ठीक है, 1008 में आनंदपाल की सहायता की थी भाई। आनंदपाल की सहायता की थी, किसने की थी भाई? राजा भोज ने। ठीक है, किसने की थी? राजा भोज ने। देन उसके बाद भाई इसने जो, मतलब विद्वान तो था ही भाई, इसको चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, बहुत सबका नॉलेज था भाई। इसको कविराज बोलते थे। और इसने भाई ग्रंथ लिखे थे, कौन कौन से? सरस्वती कंठाभरण। कौन सा भाई? सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, और भाई सिद्धांत संग्रह। कौन सी भाई? सिद्धांत संग्रह। और भाई योग सूत्रवृत्ति। ठीक है, कौन सी भाई? योग सूत्रवृत्ति। और कौन सा लिया भाई ने? विद्या विनोद। कौन सी है भाई? विद्या विनोद। ठीक है, बहुत ग्रंथ लिखे भाई इसने, ये भाई लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसने भाई भोजपुर नगर बसाया भाई। ठीक है, और इसने जो चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, जिसका नाम था भाई त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो मैं वो मार्क कर रहा हूँ, आप याद कर लेना इनको। ठीक है, जो जिस पे मैंने मार्क किया है। तो राजा भोज तो सारा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं भाई गुजरात के सोलंकी वंश, चालुक्य वंश। ठीक है, जिसका भाई संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। कौन था जी? मूलराज प्रथम। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? अनिलवाड़ा। कौन सी थी? अनिलवाड़ा, जिसको पाटन भी बोलते हैं, प्रभास भी बोलते हैं। यहीं पे जो चंद्रदेव ने भगवान शिव की अर्चना पूजा की थी, ब्रह्मा जी के कहने पे, जब वो दिन पर दिन ढलते जा रहे थे, किसके? राजा दक्ष के द्वारा जो शाप दिया था। और फिर वहीं से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी है। तो ये कहाँ पे है? पाटन में ही है। ठीक है, तो मूलराज प्रथम ने भाई गुजर प्रतिहारों को पराजित किया था और गुजरात का स्वतंत्र कर दिया था भाई, गुजरात को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद भाई इसके वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम। ठीक है, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ये इसके इम्पोर्टेंट जो वे थे भाई, राजा थे, वो हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम भाई जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, उस समय भाई कौन था? भीमदेव प्रथम था गुजरात का शासक। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भाई ये। ठीक है, तो ये इसलिए भाई लिया गया है क्योंकि ये कुछ, मतलब पता है ये क्या बोल रहे थे कि भगवान के घर चोरी हो रही है, भगवान खुद देख लेगा। वाह भाई, मतलब रियलिटी में यार, मतलब बाहर निकलकर युद्ध भी नहीं किया था इन्होंने। तो उसके बाद भाई इसने भी अनिलवाड़ा को ही राजधानी बनाया था। और मंदिर तो बहुत से बनवाए होंगे इसने भाई। देन उसके बाद आते हैं भाई जयसिंह। जयसिंह भी सोलंकी वंश का, मतलब रियलिटी में शक्तिशाली शासक था। और इसने भाई सौराष्ट्र भी चला गया था, कच्छ भी हो गया था भाई। इसने मतलब विस्तारवादी नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी भाई? विस्तारवादी नीति अपनाई थी। और भाई इसने मंदिर, तालाब, बावड़िया बहुत सारी बनवाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई शस्त्रलिंग तालाब। पाटन में क्या मिला था भाई? शस्त्रलिंग तालाब बनवाया था। और इसने उपाधि कौन सी ली थी भाई? सिद्ध, सिद्धराज की इसने उपाधि ली थी। ठीक है भाई। देन भाई यहाँ के एक लास्ट रूलर आते हैं कुमारपाल। ठीक है, कौन है भाई? कुमारपाल। कुमारपाल भाई सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और जैन धर्म का महान अनुयायी था भाई। इसके यहाँ जो जैन आचार्य थे भाई, कौन थे भाई? जैन आचार्य कौन थे भाई? हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र यहाँ पे
भाई रहते थे। इसने भाई पशुवध पर रोक लगाई थी और जो हर्बीवोर शाकाहार पर इसने भाई बल दिया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ये जैन मंदिर भी बनवाया था, जैसे भीम द्वितीय ने कहाँ पे दिलवाड़ा में जैन मंदिर बनवाया था, और इसने भी, कुमारपाल ने भी बहुत से मंदिर बनवाए थे। अ, दिलवाड़ा में भी और यहाँ पे सॉरी माउंट आबू में बनवाया था भाई इसने मंदिर। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना भाई। देन उसके बाद भाई जो कि यहाँ के एग्रीकल्चर है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या भाई, एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, कृषि की भाई भूमि होती है, तो यहाँ पे एक तो वहित थी, कौन सी थी, वहित, जो उस भूमि को बोलते हैं जो भूमि बोई जाती थी, मतलब खेती के योग्य होती थी, खेती के योग्य या बोई जाने वाली। ठीक है, बोए जाने वाली। ठीक है, देन उसके बाद भाई आकृष्ट, कौन सी है भाई, आकृष्ट, ये कौन सी थी, मतलब जिसमें खेती ना की गई हो, जिसमें खेती ना की गई हो। ठीक है भाई, देन उसके बाद भाई थर्ड पे है उसर, कौन सी है जी, उसर। उसर कौन सी थी भाई, मतलब जहाँ बीज ना उगता हो, जहाँ बीज न उगता हो। देन उसके बाद है जी खिल प्रति, कौन सी है जी, खिल प्रति, ये कौन सी है भाई, भूमि को जोता ना गया हो, भूमि को जोता ना गया हो। ठीक है भाई, देन उसके बाद है भाई साकत, कौन सी है भाई, साकत, कौन सी है भाई, साकत। साकत वह भूमि होती है भाई जिसमें वो जो व्यक्ति वो जो ये जैसे आजकल नहीं बोलते भाई मेरे पास इतना जमीन है इतना, तो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जमीन, कौन सी है भाई, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जमीन। ठीक है, देन उसके बाद जो भाई यहाँ पे कर होता था, वो कर था भाई 1/12। ठीक है, उत्पादन पे कितना कर था भाई, 1/12, 1/12 कर था भाई यहाँ पे उत्पादन पे। और जो भाई माप के लिए भाई ये खारपिक पातक। ठीक है, माप के लिए कौन कौन से यूज करते थे भाई, लिख लेना आप भाई, कौन कौन से है, पातक, पातक, खार, खरीवप। ठीक है, और भाई कुलियाप। ठीक है, ये माप तंत्र था भाई इनका। देन उसके बाद भाई बंगाल किसके लिए फेमस था, बंगाल फेमस था भाई, लिख देता हूँ मैं। बंगाल में क्या क्या मिलता था, मलमल, मलमल, पान, सुपारी। ठीक है भाई, और मगध, मगध और कलिंग भाई, मगध एंड कलिंग, ये किसके लिए फेमस थे, ये धान के लिए भाई, पूछे जाते हैं भाई ये, धान के लिए, और मालवा गन्ने के लिए, मालवा भाई गन्ने के लिए। ठीक है, और अफीम के लिए। ठीक है, मालवा। ठीक है, अफीम के लिए। देन उसके बाद भाई गुजरात है सूती कपड़ों के लिए, गुजरात किसके लिए, सूती कपड़ों के लिए। ठीक है, बस आप इतना याद कर लेना। और बंदरगाह थे भाई यहाँ के, जो पूर्वी थे वो है ताम्रलिप्त, बंदरगाह लिख देता हूँ मैं, ताम्रलिप्त और सप्तग्राम। ठीक है, ये थे भाई पूर्वी, और जो पश्चिमी थे वो थे देवल, थाना, खंबात,
और बड़ोच। ठीक है भाई, ये वो थे भाई। और जो मुद्रा थी यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है भाई। और जो इसमें थोड़ा सा पार्ट और रह गया वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप कहाँ जाओगे? ईजीवे ऑफिशियल, ईजीवे जीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारती। ठीक है भाई। टेक केयर ब्रो।